नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे, आनंदित होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि एक जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करती है। और ये है एक एक पावर अपना एक सेंट्रलाइज्ड वे है कि इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी गरिमा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। लेकिन इसको जो पाने वाला है वो उसको किस वे में यूज करता है, उसको कैसे उसका अपने लिए, समाज के लिए, दूसरे के लिए उसका उपयोग करता है, उसके द्वारा उसका क्या प्रतिक्रिया होता है और उसके मिलने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है, इन सब पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका सिर्फ ये धर्म होता है कि दूसरे की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और सेवा करते हुए आप परमात्मा के तुल्य हो सकते हैं। जो आज तक जितने महान आत्मा हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, ये सब वही काम किए हैं जो भगवान करके गए हैं, या जो भगवान अवतरित हुए हैं वो वही काम करके गए हैं जो उन्होंने किया था। इसलिए वो उनके समान है, उनकी समाज में पूजा होती है, आदर होता है, उन पे बात होता है, अच्छी बातें होती हैं। तो बात यहीं पे आके रुकती है और ठहरती है कि जो शक्ति है, पावर है, उसका हर एक व्यक्ति अलग तरीके से उपयोग करता है। अगर शक्ति का कोई व्यक्ति भोग कर रहा है तो नॉर्मल इंसान, वो साधारण मनुष्य है जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उस शक्ति का उपयोग कर रहा है। आप बहुत सुने होंगे कि ऐसे राजा थे जो प्रजा के काम में ना आते हुए शिकार करने पे, अपनी सब जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए वो सब में व्यस्त रहते थे, लेकिन जो प्रजा का काम है, कल्याण का जो काम है प्रजा के लिए, वो भूल जाते थे। तो ये राजा होते हुए, राजा भले ही पद से हैं लेकिन उनका कोई ऐसा काम नहीं है जो वो राजा कहलाने योग्य, वो साधारण इंसान है। और दूसरे जो उसका उपभोग नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब है, क्योंकि जिसके पास शक्ति नहीं है वही गरीब है। और गरीब का इस समाज में कोई भागीदारी फिर नहीं रह जाती, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं है। वो जिस स्थिति में है, अपना है, जी रहा है, जैसे तैसे उसी में पड़ा हुआ है। तो इस समाज में उसकी भागीदारी रह नहीं जाती, क्योंकि वो फिर एक तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो संपूर्ण रूप से दे नहीं पाता, क्योंकि उसका जो ज्यादा समय है वो उसके सर्वाइवल में चला जाता है। वो अपने आप को सर्वाइव करने में, कैसे खुद को पालना है, बच्चों को पालना है, और इस तरीके से जैसे तैसे करके वो सर्वाइव मोड में रहता है। तो जिसके पास शक्ति नहीं है वो गरीब है, और जिसके पास शक्ति है और वो उस शक्ति का शोषण कर रहा है, शक्ति से शोषण कर रहा है किसका, वो जो जो उस पे लोग डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि आपके आपके ही समाज में कोई ऐसा नेता है, अब वो जो है, जो पैसे आते हैं कि उसको अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, रोड बनवानी है, स्वास्थ्य के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करानी है। लेकिन वो इन सब पे ना ध्यान देते हुए वही कि अपने ही
स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, तो एक तरीके से वो शोषण कर रहा है। तो ऐसे लोग शैतान कहलाते हैं, ऐसे ही लोग शैतान होते हैं। और वो लोग जो शक्ति को सेवा का माध्यम बना लेते हैं, अगर उनके पास शक्ति आई तो उस शक्ति का वो उपयोग सेवा के रूप में करते हैं। समाज में बहुत ऐसे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जिनके पास ऐसी उपलब्धियां हैं, ऐसा पावर है, शक्ति है, तो वो उस पावर का, उस समृद्धि का जनता के बीच में उसका काफी ज्यादा योगदान करते हैं, उसमें काफी ज्यादा भागीदारी उनकी रहती है। तो ऐसे लोग जो है परमात्मा तुल्य होते हैं, ऐसे लोग संत कहलाते हैं, ऐसे ही लोग महात्मा कहलाते हैं। और ऐसे ही लोगों को इस समाज में जरूरत है, क्योंकि जब तक आप के अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा, तब तक इस समाज की जो भिन्नताएं हैं, जो समाज के बीच में चल रही बहुत सारी कुरीतियां हैं, ये खत्म होने में बड़ा मुश्किल है। ये खत्म नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो ना किसी का धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, बस आपके अंदर करुणा होती है। वो करुणा आप जो है उड़ेल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। तो ये जो आपका भाव है सेवा का, यही आप जो है आपको परमात्मा के तुल्य बनाता है, यही आपको परमात्मा बनाता है। परम आत्मा, जिसकी आत्मा जो है शुद्ध हो जो गई, जो चेतना के स्तर पे है। और इस आपका जो भाव है, जो आपके, जैसे आप बहुत ऐसा देखते होंगे कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत सम्मानीय होते हैं, बहुत मतलब होता है कि उनका अपना होता है कि अरे ये ऐसे पढ़े लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा और काफी नॉलेजफुल हैं, लेकिन अगर उनका व्यवहार समाज में जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, लोगों के प्रति, अगर उनका जो नेचर है, स्वभाव है, उनके प्रति प्रेम का नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या है? आपका उतना ज्ञान फिर किसी भी काम का रह नहीं जाता, वो बेकार है। और इस पे कबीरदास जी बहुत अच्छा लिखे हैं। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को। तो उनका मतलब यही है कि आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, रिलीजियस बुक पढ़ लें, ऐसे कितनी सारी किताबें, बुक्स कुछ भी पढ़ लें, बहुत नॉलेजफुल हो जाएं, आपके अंदर संसार भर का नॉलेज है, हर तरीके की नॉलेज है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, तब फिर वो आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप ये सब होते हुए अपने आसपास में प्रेम का भाव नहीं प्रकट कर पाते, प्रेम का जो एक जरूरत है वो नहीं दे सकते, तो फिर आपके इतने नॉलेजफुल होने का क्या मतलब? और प्रेम की भाषा जो है हर कोई समझता है। आप रास्ते से जाइए, आप देखते होंगे कि रास्ते में जो है बहुत सारे कुत्ते, बिल्ली, ये सब मिलते होंगे, और वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उनके प्रति करुणा रखें, प्रेम रखें। क्योंकि उन खाने के लिए, जैसे मान लीजिए उनके पास कुछ नहीं, पीने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मानव के पास है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए हम कुछ खाने के, पीने की व्यवस्था करें। जितना हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर करुणा और प्रेम नहीं आएगा, तब तक आप अंदर से विचलित होंगे, और आप जब तक अंदर से विचलित हैं, तब तक प्रेम का भाव आना बहुत मुश्किल है। और जब आप सेवा का भाव आता है, तब आपके अंदर प्रेम, करुणा, ये सब
उत्पन्न होते हैं और फिर आप ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे आपका और इस समाज में रहने वाले लोगों का आपके प्रति एक अच्छा परसेप्शन बनता है। आप अच्छे माने जाते हैं। आपकी जब बातें होती हैं तब आप एक अच्छे उसमें उभर के आते हैं, निखर के आते हैं। और जो इंसान का जो ये स्थिति में जो दुख का कारण है वो अविद्या ही है। वो कहते नहीं कि पढ़ा लिखा जो है अनपढ़ है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ लिया, बहुत किताबी नॉलेज हो गई, लेकिन अगर आपके अंदर समझदारी नहीं आई, विवेक नहीं आया, और वो कैसे आएगा? वो आएगा सेवा भाव से। अगर आप सिर्फ पढ़ लिए हैं तो उससे आपके अंदर वो प्रेम का और जो करुणा का भाव है वो उत्पन्न नहीं होता, वो आता है सेवा से। इसीलिए आप देखते होंगे कि सिख धर्म में जो है सेवा को सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आप जाते होंगे गुरुद्वारा वगैरह, देखते होंगे वहां पे हर कोई, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कुछ भी हो, वो सब सेवा कर रहे हैं। तो सेवा जब करते हैं तो आपका अहंकार नष्ट होता है। अहंकार नष्ट होगा तो विवेक जो है आपके अंदर बढ़ेगा, समझदारी आएगी। तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है इसको आपको समझना पड़ेगा। और शक्ति का जो मतलब ही है सैद्धांतिक, वो है संसार। क्योंकि अगर आपके पास शक्ति है तभी संसार है। संसार में क्या है? सब माया भरा पड़ा है। और अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो फिर वो जो संसार है, वो जो माया है, वो व्यर्थ है। या तो आप सन्यासी हो जाएं, या आपके चारों तरफ माया है लेकिन आप अंदर से इतने ज्यादा पूर्ण हैं कि उस माया की जरूरत नहीं। और जो सफलता आती है वो आपकी योग्यता से आती है। जब आप योग्य होंगे तब आप जो है सफल होंगे। और वो योग्यता कैसे आएगी? जब तक आप अहंकार में हैं, जब तक आपके अंदर अहंकार भरा पड़ा है, तब तक आपके अंदर योग्यता नहीं आ सकती, विवेक नहीं आ सकता, समझदारी नहीं उत्पन्न हो सकती। और जब आप इस पे ध्यान करेंगे तब आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। धैर्य और प्रेम, इन सब चीजों से आप एक समृद्धि का जो एक स्तर होता है मानव का, उस पे पहुंचेंगे। और हर व्यक्ति को ये होना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि इसके होने से ही एक सफल और सुरक्षित और व्यवस्थित और एक जो कल्चर है अपना, उसमें एक जो रिचनेस आती है, रिचनेस की बात होती है, वो इसी सबसे आती है। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे। और विचार करते हुए अगर आपको ठीक लगे तो इसको जो है आप अपने स्वभाव में लाइए। और अगर इसमें और कुछ जोड़ना हो या आपको भी कुछ शेयर करना हो तब आप कमेंट करिए, बताइए कि हम और क्या ऐड कर सकते हैं जिससे ये लगे कि इसमें और भी चीजें अच्छी होंगी, तभी जो है इसका इम्पैक्ट और पड़ेगा। क्योंकि हमारे और आपके ही चर्चा से जो बातें निकलेंगी, अच्छी बातें, जो खराब बातें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे उन्हें हमें कम किया जाए। क्योंकि जब खराब चीजें धीरे धीरे कम होंगी तभी अच्छी चीजें वो जो है ऊपर जाएंगी। और ये हम आपके जो है सहयोग से, साधना से ये चीजें होंगी और धीरे धीरे जो है चीजें अच्छी होंगी। क्योंकि यही एक मार्ग है कि जब खराब चीजें नीचे जाएंगी तभी अच्छी चीजें ऊपर जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और फिर हम उपस्थित होंगे अगला वीडियो लेके। नमस्कार।